चले अज तुम सारे भी पता कि साड़ी GST की दफा जी 370 की तोड़ी गई एक दफा नहीं टूटी ये जो गरीबी हालात के लिए वो भी खत्म हो चुकी है। बस ये चीज नहीं चाहते कि साड़ी गरीबी एनसी पार्टी शुरू से कर लिया है आएगी काफी चेक किए अजय 80 छोटी पार्टी एनसी ये देखिए अरे मेरा स्वास्थ्य जुमल मसीह सुनाई पुरानी असी अपनी वो मुहिम चलानी शेख साहब और डॉक्टर फारूक साहब उमर साहब उन्हें सारी कामयाब करना इस बार चलना चलना सिखाना के करना के नहीं ये सारी मुआयना हो ये को ज़्यादा मैं कुछ नहीं आते शुक्रिया जनाब। जो नौजवान है यूथ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम इसके लिए उन सबको मुबारकबाद देते हैं एडवांस में और हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कौन सी जमात है, इसने क्या किया है रियासत के अंदर, तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आप सब लोगों को मैंने मुबारकबाद दी इसीलिए कि आप एक ऐसी तंजीम के सिपाही बनने जा रहे हो जिस तंजीम ने, जिस पार्टी ने इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को जागीरदारी निजाम से डेमोक्रेसी में लाया और इधर लोकतंत्र राज को बहाल किया और यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलवाई। ये वो जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बाबाए कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जमात है कि जब वो इस रियासत के प्रधानमंत्री बने तो वो लोग जो जमीन को बोते थे, वो जो नौकर थे, वो रात को सोए और सुबह जमीनों के मालिक बन गए। एक ऐसा कानून बनाया उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए इस रियासत के लिए कि जहां के लोग जो हैं वो गरीब ना रहे, जहां के लोगों में एक बराबर समानता आए, जहां के लोग जो हैं वो खुशहाल रहे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जाइए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी रियासत में जाओ, वहां पर आपने एक चीज देखनी है कि जो हमारे दलित भाई हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन लोगों की हालत क्या है, ये पंजाब से जब हम आगे जाएंगे यूपी बिहार में आपको पता चल जाएगा। उनके पास हर चीज है और आने वाले समय जो पिछले दिनों में हमारी स्टेट के साथ किया गया, एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा ब्लैंडर किया गया इस रियासत के साथ, और वो इस रियासत के साथ नहीं, हम सब लोगों के साथ हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र आजाद
वार्ड नंबर 1 में हमारा जो सिलसिला हमने शुरू किया, इस सिलसिले का मकसद ये है कि घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव गांव में जाकर, वार्ड वार्ड में जाकर हमने एक अभियान शुरू किया है। अभियान जो हमने शुरू किया है उसका मकसद ये है कि हमारी रियासत के अंदर लोकतंत्र को बिल्कुल कमज़ोर किया हुआ है। हमने सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बुजुर्गों को ये अवेयर किया है कि अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। फारूक साहब, उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करो ताकि आपको बचा सके। इतनी बेरोज़गारी, इतनी महंगाई पहले कभी नहीं थी। सिलेंडर इतना महंगा, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सब्जियों के दाम कितने आसमान छू रहे हैं। हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मानना यही है कि अगर देश को, अपनी रियासत को बचाना है तो एकमात्र ऑप्शन यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको मजबूत करो और शेख साहब के जो दिशा निर्देश है उस पर हम काम करें ताकि हमारी रियासत बच सके। जय हिंद। उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिलसिले के तहत आज नगरी के अंदर नौजवान भाइयों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए मुझे कहा था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। मेरे साथ मेरे ब्लॉक सदर बसंत राम जी, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर बाबू राम जी और हमारे ये नौजवान साथी जो आज ज्वाइन हुए हैं, इन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर इनका खैर मकदम है। और हम आने वाले समय को, जो रियासत के अंदर त्रुटियां हैं, जो रियासत की हालत जो ख़राब हुई है, उसको सुधारने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अग्रसर रही है और वो आगे भी रहेगी।